हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर्षेचेस ने अपने प्रयोगों द्वारा क्या सिद्ध किया। देखिए बच्चों, हर्षेचेस ने अपने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो किस तरह से इन्होंने अपने इस प्रयोग को सिद्ध किया, चलिए देखते हैं फिगर के माध्यम से। तो बेटा ये जो फिगर दिख रहा है ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ओके, तो बेटा यहाँ पे 2 बैक्टीरियोफेज आपको दिख रहे हैं। ये बैक्टीरियोफेज जो है इसमें आपको इसके प्रोटीन कोट के अंदर आपको रेड कलर का जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है जिसे डीएनए बोलते हैं। ये जो डीएनए है इसका बेटा ये फास्फोरस रेडियोएक्टिव लेवल्ड है। ओके, और जो यहाँ पर आपको ये इसका जो प्रोटीन कोट है बेटा दिख रहा है, ये प्रोटीन कोट ये सल्फर रेडियोएक्टिव लेवल्ड है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने 2 बैक्टीरियोफेज लिया जो कि लेबल्ड थे, तो इन्होंने 2 इकोलाई बैक्टीरिया भी ले लिया है। तो अब बैक्टीरियोफेज को संक्रमित करवाया इकोलाई पर। ओके, पहला फेज क्या था? संक्रमण, तो इन्फेक्शन करवाया। अब ये बैक्टीरियोफेज इसको इन्फेक्शन कर दिया। अब ये जो बैक्टीरिया हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, इंटर कर दिया। ओके, फिर ये मल्टीप्लाई करने लगे। दूसरा जो फेज होता है बेटा ब्लेंडिंग कहते हैं। अब क्या करते हैं, ब्लेंडर में इसको इकोलाई और जो बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोट था वो इकोलाई से अटैच था, तो ब्लेंडर में उसको रखकर घुमाया गया जिससे जो बैक्टीरियोफेज था उसका प्रोटीन कोट और इकोलाई बैक्टीरिया दोनों रिमूव अलग अलग हो गए। ओके, तीसरा जो फेज था बेटा वो सेंट्रीफ्यूगेशन था। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें से मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखा जाता है और फिर उसको घुमाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, उसमें जो भारी पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो नीचे बॉटम में चले जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर तैरते रह जाते हैं जिसे सुपरनेटेंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं बेटा जो इकोलाई बैक्टीरिया है ये भारी है। ओके, ये भारी होता है जो सेंट्रीफ्यूज मशीन के बॉटम में ही रह जाता है और उसका जो बैक्टीरियोफेज है बेटा, बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन कोट है वो सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होता है उसके ऊपर द्रव में ही तैरते रह जाते हैं, जिससे ये मतलब पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सल्फर रेडियोएक्टिव था, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये प्रोटीन कोट है बेटा, ये सल्फर रेडियोएक्टिव ये इकोलाई के अंदर नहीं गया, क्योंकि कभी भी जब वायरस से किसी भी जीव को इन्फेक्ट करता है तो उसका प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही केवल अंदर जाता है। तो इस केस में आप देख रहे हैं जिसमें फास्फोर रेडियोएक्टिव था, इसमें इकोलाई के अंदर जेनेटिक मटेरियल आपको दिख रहा है बेटा वो रेडियोएक्टिव है और जो इसका प्रोटीन कोट है बेटा ये रेडियोएक्टिव नहीं है, जिससे ये पता चल गया